नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभव सांगवान हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जरीज करता हूँ अपोलो गुड़गांव हॉस्पिटल में। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है जो आजकल बड़ी फ्रिक्वेंटली किया जाता है, दैट इज सर्कमसिजन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं सर्कमसिजन के, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, सर्कमसिजन किस तरह से किया जाता है, किस टाइप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और किस इंडिकेशन में कौन सा सर्कमसिजन हमें ऑप्ट करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास सर्कमसिजन के अलावा। सबसे पहले, व्हाट इज सर्कमसिजन? सर्कमसिजन इज डिफाइंड एज द excision of your foreskin, let's say diseased foreskin or extra foreskin over your penis. So this is circumcision, this is complete circumcision. So क्या क्या टाइप्स हैं सर्कमसिजन के? टाइप्स दो ही होते हैं, बी इट कंप्लीट सर्कमसिजन और पार्शियल सर्कमसिजन. Now comes to the ways, the methods will do circumcision. There are majorly three methods. One is standard और conventional method, जिसमें हम सीजर से कट करते हैं सर्कमसिजन फोर स्किन को, और फिर एब्जॉर्बेबल सूचर, घुलने वाले टाँकों से उनको सूचर कर देते हैं. तो सर्कमसिजन के बारे में समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा एनाटमी बता दूं आपको. हमारा एक पीनस के ऊपर एक कैप जैसी चीज़ होती है जिसको ग्लांस कहते हैं, और उसको कवर की होती है हमारी दो स्किन की लेयर, और वो स्किन की लेयर्स अंदर से अटैच होती हैं पीनस से एक जगह से जिसको फ्रेनुलम कहते हैं. ये पार्ट है इस सर्जरी के. हम क्या करते हैं, जो दोनों लेयर्स हैं उनको कट कर देते हैं टिल जहाँ से वो ग्लांस स्टार्ट होता है, जहाँ उसका ब्रोडेस्ट पार्ट होता है, और जो अटैचमेंट है उसको वहाँ पे अटैच कर देते हैं. कई बार वो अटैचमेंट हाइयर होती है, तो उसको हाइयर फ्रेनुलम अटैचमेंट कहते हैं. उसको हम कट करके यहाँ नॉर्मल पोजीशन पे करते हैं, उसको फ्रेनुलोप्लास्टी कहते हैं. नाउ दोनों लेयर्स को कट तो कर दिया, और फिर उन दोनों लेयर्स को अप्रोक्सीमेट करना होता है. वो हम सूचर्स से करते हैं. तो चारों तरफ टाँके लगा देंगे, क्योंकि एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, अपने आप घुल जाते हैं. तो उनको लगाने से वो जल्दी हील करेंगे, और हफ्ता 10 दिन में वो सूचर उसको हील कर देंगे दोनों लेयर्स को, और वी कैन रिमूव दो सूचर्स आफ्टर 10 days, और दे विल एब्जॉर्ब बाय इटसेल्फ इन 2 weeks. दिस इज सर्कमसिजन. दिस इज कंप्लीट सर्कमसिजन, जब आपके ग्लांस के नीचे तक की स्किन को एक्साइज कर दिया जाता है. तो नाउ वी हैव टू पार्ट्स, वन इज पार्शियल सर्कमसिजन, वन इज कंप्लीट सर्कमसिजन. पार्शियल सर्कमसिजन और कंप्लीट सर्कमसिजन में क्या डिफरेंस है? पार्शियल सर्कमसिजन में हम उसको इतना ही काटते हैं जो डिजीज्ड पार्ट होता है, जिसके बाद वी कैन इजीली रिट्रैक्ट इट बैक. और कंप्लीट सर्कमसिजन में उसको रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नीचे तक ही कट कर दिया जाता है. पार्शियल सर्कमसिजन पार्ट में क्यों आया? क्योंकि कंप्लीट सर्कमसिजन के बाद अब ग्लांस आपका कंप्लीटली ओपन रहेगा, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, और अगले 2-3 हफ्ते तक आपको बहुत ही ऑकवर्ड सेंसेशन होती है, जो बहुत ही डिस्कम्फर्ट कोच करती हैं आपको, बिकॉज ग्लांस ऐसे ही टच होता है बाहर किसी भी आपके अंडरवियर को, क्लॉथ को, तो वो सेंसिटिव हो जाता है और पेन करता है. उसको बचाने के लिए हम पार्शियल सर्कमसिजन कराते हैं. कुछ रिलीजियस पर्पज पे भी लोग कहते हैं कि वी नीड पार्शियल सर्कमसिजन और कंप्लीट सर्कमसिजन. तो पार्शियल सर्कमसिजन में अब कैच क्या है कि मतलब फिर तो हमें हमेशा पार्शियल सर्कमसिजन कराना चाहिए, बट पार्शियल सर्कमसिजन के बाद एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि जहाँ पे उनको हम मिलाते हैं, दोनों स्किन को सूचर करते हैं, वहाँ जो जब वो हील होती हैं तो एक रिंग बन जाती है, और जो पहले परेशानी थी कि रिट्रैक्ट बैक नहीं हो रही थी, वो परेशानी फिर से आ जाती है. इसलिए पार्शियल सर्कमसिजन को यूजुअली ओप्ट नहीं किया जाता है. बट इसमें हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है कि हम उस सूचरिंग को, जो आपका बाहर वाली स्किन है और अंदर वाली स्किन है, उसको बाहर वाली स्किन को थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हैं, एंड अंदर वाली स्किन को नीचे तक कट कर देते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि बाहर वाली स्किन को फोल्ड करके अंदर जाके सूचर किया जाता है. तो जो स्कारिंग आती है वो ग्लांस के नीचे ही आती है, एंड स्किन आपकी कवर करने के लिए रह जाती है. इट्स अ पार्शियल सर्कमसिजन विद
scarring as per complete circumcision. तो जो drawback था partial circumcision का वो खत्म हो जाता है. So if you want partial circumcision, you can do this in our hospital. That will be preferred. Now comes to the methods by which we can do circumcision. यूजुअली 3 तरह के होते हैं. एक स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें हम सीजर से कट करते हैं. एक एडवांस ट्रीटमेंट आया है जिसमें हम स्टेपलर से उसको कट किया जाता है. ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, सर्कमसिजन स्टेपलर कहते हैं इसको. वो सिर्फ उसी के लिए बना होता है एंड वन टाइम यूज होता है. उसको कट किया और वो स्टेपल कर देता है. थर्ड इज लेजर से हम उसको कट करें. सो कन्वेंशनल मेथड स्टैंडर्ड सर्कमसिजन और लेजर सर्कमसिजन में डिफरेंस इतना है कि उसको लेजर से प्रिसाइजली कट किया जाता है. लेजर सर्कमसिजन में फ़ायदा क्या है कि लेजर कट करने के साथ साथ कोएगुलेट भी करती है, तो आपको ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत कम ब्लीडिंग होती है सर्जरी में. और कन्वेंशनल सर्कमसिजन में जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे ही कट करेंगे वो ब्लीड करेंगे, फिर हम उनको लाइगेट कर देते हैं. नाउ कम्स टू द स्टेपलर सर्कमसिजन. स्टेपलर सर्कमसिजन में वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक कटर होता है और स्टेपल्स होती हैं. जैसे वो उसमें हम इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसको कट कर देते हैं. वो एक कॉस्मेटिक इंसिजन देता है, बिल्कुल गोल काटता है, प्लस स्टील पिन से उसको पिन अप कर देता है. सो स्टेपलर सर्कमसिजन बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही इजी गोइंग सर्जरी है. लेकिन इसका एक दो ड्रॉबैक है कि इसमें हम कस्टमाइज नहीं कर सकते चीज़ें. यू कैन नॉट गो फॉर पार्शियल सर्कमसिजन विद स्टेपलर सर्कमसिजन. एंड इसमें स्टील पिन होती हैं. जब कई बार आइडियली तो ये स्टेपलर लाइन जो स्टील पिन और सिलिकॉन जेल के प्लेट के साथ होती है वो अपने आप शेड ऑफ होती है आफ्टर 2 वीक्स. लेकिन कई बार वो पिन्स अनवाइंड हो जाती हैं और वो आपके अंदर वाले ग्लांस को पियर्स करती हैं. तब ये बड़ा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, तो उन पिन्स को निकालना पड़ता है और एक और सर्जरी हो जाती है आपकी. तो वो एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसमें. बाकी सब कुछ बेटर है बाकी सर्जरी से. और एक आपकी स्टिल पिन लगी होती हैं, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट कोज करती हैं. वाइल इन लेजर एंड स्टैंडर्ड सर्कमसिजन सॉफ्ट सूचर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्बेबल होते हैं, तो वो डिस्कम्फर्ट कम होता है एंड उनको हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं. स्टील पिन लग गई, वो अपने आप ही शेड ऑफ होंगी. आप निकालने जाएंगे तो आपको प्रॉपर सर्जिकली निकालना पड़ता है. सूचर्स को बस हम कट कर देंगे ओपीडी बेसिस पे. तो ये फ़ायदे होते हैं बाकी सर्कमसिजन्स के. पोस्ट ऑप ये सर्जरी के बाद तीनों ही सर्कमसिजन में रिकवरी पीरियड में सेम सेंसेशन होती है ग्लैंड्स के ऊपर. पेन लेवल वी कैन से कि स्टेपलर सर्कमसिजन में थोड़ा कम होता है, बट बाकी दोनों में थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टेपलर सर्कमसिजन. बट मेनली पोस्ट सर्जरी इसमें पेन कंसर्निंग फैक्टर नहीं होता. कंसर्निंग फैक्टर होता है ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी. वो तीनों में सेम होती है. सो बट आई कैन से कि पोस्ट ऑप तीनों को लेके कोई ज़्यादा फायदे नहीं है. बट इंट्रा ऑप यस, स्टेपलर सर्कमसिजन इज मोस्ट एडवांस एंड sutureless and we can say bloodless. और एज फार एज कोस्ट कंसर्न, स्टेपलर और लेजर सर्कमसिजन की कोस्ट बिट हायर साइड होती है स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल सर्कमसिजन से. सो this is all about circumcision, types of circumcision and the methods we can use in circumcision. Now consider to the alternative for circumcisions. We can go for frenuloplasty. Let's say आपकी grade 4 फेमोसिस है, तो उसमें सिर्फ हायर अटैचमेंट ऑफ फ्रेनुलम है, तो हमें पूरा स्किन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें सिर्फ हम फ्रेनुलोप्लास्टी करेंगे एंड यू विल बी फाइन. वी कैन गो फॉर डोर्सल स्लिटिंग. अगर आप इमरजेंसी में आपको पैराफेमोसिस हुआ है, लाइक बिकॉज ऑफ सर्कमसिजन स्वेलिंग आ गई है वहाँ पे बिकॉज ऑफ फेमोसिस, तो उसमें सिर्फ हम डोर्सल स्लिट करें. या फिर अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कार्डिक पेशेंट है, आप एजेड पेशेंट है, तो डोर्सल स्लिट होता है. बस पीछे की स्किन में एक इंसिजन दे दें जिससे वो स्किन थोड़ी ओपन हो जाती है एंड ईजिली रिट्रैक्ट बैक होती है. दिस कैन बी डन. सो दैट्स ऑल अबाउट सर्कमसिजन. नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.